हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने चला है वो होगा फेमस वुमेन इन 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। जो यहाँ पे फेमस वुमेन के बारे में आज के सेशन में देखेंगे वो हर कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अपकमिंग जितना भी एग्जाम देखो, जो न्यूज में तो वही तो एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीजीएल का टायर टू बोलो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम आ रहा है उसमें पूछेगा, रेलवेज का जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछेगा। सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो कोई भी देख रहे हो उसको जरूर पूरा देखना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड चैनल को बेल आइकन को दबा के रखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन फेमस वुमेन जो 2024 में जो अभी न्यूज में है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिजा दी अंडा मद्राजो जो मैक्सिकन है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जैसे 2 इयर्स के लिए, 2024 से 2026 तक। तो कौन हो जाए, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? तो हो जाएगा FATF। FATF के बारे में अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो FATF का फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एस्टैब्लिशमेंट 1989, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, एंड टोटल मेंबर कंट्रीज अभी कितना है FATF में? 40 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज वन द प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2024? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बुकर प्राइज 2024 में जो दिया गया है, किसको दिया गया है? तो दिया गया है समंथा हार्वे को दिया गया है ये प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में दिया गया तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कौन से नोवेल के लिए उनको मिला है? तो ऑर्बिटल के लिए उनको मिला है ये प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग UPSC कहते हैं, ठीक है। तो UPSC का अभी कौन चेयरपर्सन है? तो हो जाएगा प्रीति सूदन, ओके। उनके पहले कौन चेयरपर्सन थे? तो मनोज सोनी जी उनके पहले चेयरपर्सन थे, अभी बने प्रीति सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मोल्डोवा, ठीक है। मोल्डोवा कंट्री के री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बने वो कौन बने? तो हो जाएगा माया संधू, ठीक है। नाउ मोल्डोवा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो मोल्डोवा का कैपिटल हो जाएगा चिशिनाउ, एंड जो करेंसी हो जाएगा वहां का ल्यू हो जाएगा वहां का करेंसी। इस करेंसी को जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं SSC एग्जामों में, ठीक है। SSC बोलो, TCA जो कंडक्ट कराएगा उसमें ही पूछा जा रहा है, तो उसमें रीजनिंग के पार्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको नहीं पूछेगा कोई जनरल स्टडीज में, रीजनिंग में ये पूछेगा, करेंसी के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अवॉर्डेड द व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 24 में किसको मिला है? तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। अभी 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिटली गोल्ड अवार्ड बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम? नेस्कॉम के कौन चेयरपर्सन अपॉइंटेड हुए हैं? तो नेस्कॉम के अभी जो चेयरपर्सन अपॉइंटेड हो जाएगा सिंधु गंगाधरन, ठीक है। नाउ नेस्कॉम का फुल फॉर्म देखो, नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, एस्टैब्लिशमेंट 1 मार्च 1988। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर हो जाएगा नोएडा एंड न्यू दिल्ली, ये दोनों जगह पे ही नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है। इसको याद रखना, फुल फॉर्म कभी कभी नेस्कॉम का पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज वन द वुमेन्स बैलोन डॉर अवार्ड 2024? ये किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। ये स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है। बैलोन डॉर अवार्ड जो है वो कौन से भागों में दिया जाता है? तो वो खेल के जो फुटबॉल में दिया जाता है। तो किसको मिला है इस बार? तो ये मिला है एटाना बोनामाटी को मिला है, ठीक है। अगर पूछेगा एटाना बोनामाटी कौन से कंट्री से बिलोंग करते, कौन से कंट्री के खेलते, तो हो जाएगा स्पेन के वे खेलते, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, अभी ट्रिकी हो रहा है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है।
नाउ बैलोन डी अवार्ड जो प्रेजेंट करते हैं वो कौन करते हैं? फ्रांस फुटबॉल। अवार्ड जो मिला है कब से स्टार्ट हो रहा है? 1956। मोस्ट अवार्डेड किसको मिला है? मोस्ट अवार्डेड लायनल मेसी हो जाएगा जो मेंस विभाग में। एंड मेंस बैलोन डी अवार्ड 2024 में फुटबॉल में किसको मिला है? तो ये मिला है रॉड्रिगो हर्नांडेज को मिला है। ठीक है, जो कौन से कंट्री खेलते हैं? स्पेन के वे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज वन द फेमिना मिस इंडिया 2024 टाइटल? तो फेमिना मिस इंडिया 24 में किसको मिला है टाइटल? तो मिला है निकिता पोरेल को। निकिता पोरेल कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? हमारे मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं निकिता पोरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हु हैज वन द 73rd मिस यूनिवर्स 2024 टाइटल? ठीक है, इस बार का जो मिस यूनिवर्स बना है 24 में, जो 73rd मिस यूनिवर्स टाइटल है वो किसको मिला है इस बार का? तो वो मिला है विक्टोरिया केजर थेलविक को मिला है इस बार 2024 में। अगर पूछेगा 23 में किसको मिला था, तो वो सेनिस पिलासियोस को मिला है। ठीक है, तो 2023 में उनको मिला था। नाउ यहाँ पे जो विक्टोरिया क्रेस थेलविक है, जो कौन से, वो बिकम द डेनमार्क फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स क्राउन। ठीक है, कौन से कंट्री से? डेनमार्क से। वेन्यू कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको में। ये जो मिस यूनिवर्स जो पिगमेंट हुआ था वहां पे हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। रोशनी नदर मल्होत्रा, द चेयरपर्सन ऑफ विच आईटी कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद द फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर चेवलियर द ला लेजेंड डी ऑनर, जिसको अवार्ड मिला है? तो कौन से आईटी कंपनी से? तो हो जाएगा यहाँ पे HCL टेक कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? हाल ही में हम देखे बुकर प्राइज किसको मिला है, तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बुकर प्राइज होता है, एक नॉर्मल बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 24 में मिला है जेनी अर्पेनबेक को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जेनी अर्पेनबेक को कौन से बुक के लिए मिला है? कायरोस के मिला है। जर्मन ऑथर एंड ट्रांसलेटर कौन है इस बुक का? तो हो जाएगा माइकल हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो। फेनोक्टम सिनावात्रा हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो फेनोक्टम जो सिनावात्रा है वो कौन से कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने एंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है? तो कौन से कंट्री का? तो हो जाएगा ये थाईलैंड का। ठीक है, तो वेरी वेरी भी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ अगर पूछा जाएगा कैपिटल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक, सबको पता है, एंड उसका करेंसी क्या है? बात। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, करेंसी पूछा जाता है थाईलैंड का क्या है। ऐसे बोल देगा बात कौन से कंट्री का करेंसी है, तो जो थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर। हु हैज बिकम द नेशनल PWD आइकॉन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2024? तो ये कौन बने थे? तो बने थे शीतल देवी को बनाया गया था नेशनल PWD आइकॉन, जो किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 24 में इलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द विंबलडन 2024? ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है एंड सबसे पहला जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है वो होता है विंबलडन। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1877 से स्टार्ट हुआ है विंबलडन। एंड सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है, जो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट बोला जाता है टेनिस में, वो होता है विंबलडन। ठीक है, नाउ ये सिंगल्स में किसको मिला है? तो ये वुमेन सिंगल्स में मिला है बारबोरा क्रेजिकोवा को मिला है। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं बारबोरा क्रेजिकोवा? तो हो जाएगा चेक रिपब्लिक के। ठीक है, चेक रिपब्लिक के है। ठीक है, चेक रिपब्लिक। नाउ मेन सिंगल्स में किसको मिला है? मेन सिंगल्स में अगर पूछा जाएगा तो मेन सिंगल्स में हो जाएगा विंबलडन 2024 कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के हैं एंड उनका ये सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम है। 23 में उनको मिला था, 24 में भी उनको ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। रैचल रीव्स हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री के वुमेन्स फाइनेंस मिनिस्टर बने जो रैचल रीव्स? तो यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके के। यूके का कैपिटल क्या है? सबको पता है, यूके कैपिटल हो जाएगा लंदन एंड करेंसी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, हु हैज वन द AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये अवार्ड जो मिला है तो ये इंडियन वुमेन्स प्लेयर है। ठीक है, बोला है AIFF मतलब इंडियन वुमेन्स प्लेयर होगा, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा इंदु माटी काथिरासेन को मिला है इस बार का AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पूछेगा AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 24 में किसको मिला है, तो लालियन ज्वाला छांगते को 2024 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर, लिंडी कैमेरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द गोल्ड मेडल इन द जैवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स। जो एशियन गेम्स हुआ है हाल ही में, तो उसमें से जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बने, इनको गोल्ड मेडल मिला है किसमें, जैवलिन थ्रो में, तो ये हो जाएगा अनु रानी को मिला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू प्ले 100 इवेंट ऑन द लेडीज यूरोपियन टूर। तो कौन हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा दीक्षा दगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो 24 में दिया गया है। तो किसको मिला ये अवार्ड, तो ये मिला है राधिका सेन को, मेजर राधिका सेन को ये अवार्ड मिला है 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। नाउ उनको क्यों मिला है, मेजर राधिका सेन एन इंडियन मिलिट्री peacekeeper servicing with the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। तो किसको मिला ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज, तो ये भी दिया जाता है लिटरेचर में, तो मिला है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, विच प्लेयर हैज वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बना है 24 में, तो कौन बना है, एताना बोनामाटी बनाया है। कौन से कंट्री से, पहले ये क्वेश्चन बोल दिया ऐसे, जो एताना बोनामाटी कौन से कंट्री से, तो हो जाएगा स्पेन से। ठीक है, अभी एटाना बोनामाटी का ही टाइम चल रहा है, तो सभी प्राइज उनको ही मिल रहा है। ठीक है, लेडीज डिपार्टमेंट में, वुमेन्स डिपार्टमेंट में। नाउ लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 अगर पूछेगा तो होगा नोवाक जोकोविच, जिनको 5 टाइम्स ये अवार्ड मिला है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, ज्यूड बेलिंगम को मिला है, जो हो जाएगा इंग्लिश फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया, देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा विजय किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर बना यहाँ पे वुमेन जो चेयरपर्सन नेशनल कमीशन के NCW। नाउ the National Commission for Women NCW is an autonomous and statutory body establishment by 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ठीक है, तो कौन बना है न्यू सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के, WAF के, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जैकलिन डी अपटस ह्यूज हो जाएगा यहाँ पे, जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन दिए वुमेन से न्यूज मतलब फेमस जो वुमेन अभी 2024 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, देखो TCS के बनाया हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, SSC बोलो, ठीक है, RRB का, रेलवेज का एग्जाम बोलो, अभी जो आ रहा है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आने वाला, टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला, RPF का एग्जाम हो रहा है, उसमें ही पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड CGL का टायर 2 बोलो। ठीक है, सभी में टायर 2 बोलो, सभी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, TCS जहां पे क्वेश्चन कराएगा उसी में